जय श्री राम सभी को। मैं विनोद कौशिक आज बात करूंगा मूव ऑन कैसे किया जा सकता है। कौन कौन सी चीज हैं जो हमें मूव ऑन करने में हेल्प करती हैं। तो जब भी कोई भी इंसान अपने किसी ऐसे रिश्ते से जहां से उसे किसी ना किसी मजबूरी से निकलना पड़ता है या उसको निकाल दिया जाता है, कह सकते हैं कि रिलेशनशिप हो, शादी हो या कुछ भी, तो वहां से निकलना एक इंसान के लिए जो दिल से जुड़ता है ना, जो सच्चा होता है, जो चीटर होता है, जो चीट करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इंसान दिल से जुड़ा होता है, जिसके अंदर सच्चाई होती है ना, हमेशा फर्क उसी को पड़ता है। तो उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है उस टाइम से निकलना कि उसको सारी चीजें, मतलब कहते हैं ना कि कोई भगवान भी आके समझाए तो भी समझ में नहीं आती चीजें। तो धीरे 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 करके हर इंसान कोशिश करता है, उसका यार दोस्त, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स उसको समझाने की। बट वो जो टाइम होता है ना, वो जिससे उम्मीद करता है वही इंसान उसके पास नहीं होता। और अगर वो होता तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हमें उस टाइम से अपने आप को कैसे निकालना है कि कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, किसी गलत चीज के बारे में नहीं सोचना। जैसे इंसान नशे का सहारा ले लेते हैं या कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे वो और उसकी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए, मतलब एक ट्रोमा में चली जाती है, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाते। तो कभी भी लाइफ में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये चीज बहुत जल्दी भुलाने वाली नहीं होती। टाइम प्रोसेस है, वो लगता है। जिसमें आपकी करेगी वो चीजें, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको खुद से मजबूत होना पड़ेगा। आपकी विल पावर मैटर करती है, सबसे ज्यादा आपकी विल पावर मैटर करती है। उसके बाद मैटर करता है जो ऊपर बैठा है। चाहे आप उसको कभी मानो मत मानो, लेकिन वो है। आपकी आस्था जिसमें भी है, ठाकुर जी में, भोले बाबा में, राधा रानी में, बजरंग बली में, श्री रामचंद्र जी में, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिसमें भी आपको विश्वास है, मन है, उनका सहारा लो। उनके सामने बिल्कुल, मतलब बैठ के एकदम से बस बोल दोगे, बाबा अब मेरे बस से बाहर है, आपने इस चीज में डाला हूं, इस सिचुएशन में आपने डाला हूं, तो आप ही इसमें से मेरे को निकालो। कैसे निकालोगे कैसे नहीं मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं निकल पा रहा। जब तुम सारी चीजें ऊपर वाले के हवाले कर दोगे ना, जैसे मैं बजरंगबली को मानता हूँ, तो मेरी खुद की आप बीती है। मेरी तो इतनी मदद की है बाबा ने कि इवन जब मेरे को चीज़ों का पता ही नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी लाइफ में, तो मैंने तो पता लगाने के लिए भी उनकी मदद ली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं मंगलवार के फास्ट रखता हूँ। तो मैं तो उनके आगे हाथ जोड़ के बैठ गया कि बाबा अगर सच में कुछ गलत चल रहा है तो मेरे सामने ले आओ चीज़ें। अगर सब सही है, कुछ दिक्कत है तो उनको सही करो, लेकिन अगर कुछ गलत चल रहा है तो आज ही मेरे को दिखा दो। मेरे से अब सहन नहीं हो रहा। यकीन मानो ये मेरा खुद का, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ऊपर वाले की, बजरंग बली की, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है, जो उन्होंने मेरी मदद की है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के काम आ सके, आप लोगों का विश्वास बन सके कि हाँ, जिसको आप मानते हो, जिसमें आस्था रखते हो, वो है, वो आपकी मदद करता है। मुझे उसी दिन सामने से दिखा दिया, जिस बंदे के साथ वो रिलेशन में थी ना, मुझे सामने से दिखा दिए दोनों। इवन इतना होने के बावजूद सोचो, मेरे पास उसके होटल तक की फोटोज आ गई। तो सब ऊपर वाला करता है। सब मेरे से पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, मैसेज में पूछते हैं, भाई ये बताओ कि आपको इतनी प्राइवेट फोटो आ कहाँ से गई। तो भाई मेरा विश्वास उसमें है। जब मैंने अपना सब कुछ ही बजरंग बली के हवाले कर दिया कि बाबा आप ही करोगे, आप ही निकालोगे मुझे इस चीज से, तो उन्होंने अपने आप रास्ते बनाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने सारी चीजें कैसे मैनेज की, कैसे नहीं की, क्योंकि रास्ते वही बनाता है, हम बस उन पे चलते हैं और अपने आप ऊपर वाला निकाल देता है। तो अपने आप को जिस भी
प्रभु में आपकी आस्था है, उनको टाइम दो, जप नाम करो, माला जपो, एक पर्टिकुलर टाइम, दोनों टाइम, सुबह शाम, एक इतना टाइम निकालो कि मतलब उस टाइम आपको कोई सिरदर्दी, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप एक शांति में बैठ के, चाहे किसी भी टाइम बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि ये टाइम होना चाहिए, मंदिर में बैठना चाहिए, ये होनी चाहिए, नहा धो के बैठना चाहिए। भाई ऊपर वाला है, उसको आप कहीं भी याद करोगे ना तो वहीं आ जाता है। उसको पता है कि जो इंसान दुख में होता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके मंदिर में बैठेगा, मंदिर में जाके नहा के आएगा, या खुद नहा धो के स्वच्छ होके बैठेगा। नहीं है। उस इंसान को नहाए भी 2-4 दिन हो जाते हैं, खाना तक नहीं खा पाता जो बंदा, वो नहाने धोने की या तैयार होने की क्या सोचेगा। नहीं होता। तो जहां आपको टाइम मिले, मन में, अंदर, मुंह से, जैसे भी निकले, उसका नाम जप करो, और उसमें एक ऐसी आस्था रखो कि मतलब तुम सब भूल जाओ कि तुम्हारे कोई यार दोस्त है, कोई फैमिली है, या तुम्हारी कोई अप्रोच है जो तुम्हारी मदद करेगा। नहीं, सबसे ऊपर वो है। सबसे सारी चीज छोड़ के उसके हवाले कर दो, वो सब ठीक कर देगा। ये मेरा मानना है, मेरा भरोसा है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहली चीज, ऊपर वाले को याद करो। वो आपको किसी भी सिचुएशन में होंगे ना आप, उसमें से आपको निकाल के ले आएगा, और आपको पहले से बेटर जगह लेके जाएगा। इतना मेरा भरोसा है। तो यहाँ बजरंग बली ने मेरी मदद, बहुत मदद की है। मैं तो मतलब, कहते हैं ना, भगवान का क्या ही शुक्रगुजार करूंगा। उन्होंने मेरे को जन्म दिया, मेरे को ऐसी फैमिली दी, तो वही बहुत है मेरे लिए तो। बट फिर भी मेरी आस्था है, मैं उनको मानता हूँ। तो उन्होंने भी कभी मेरे को निराश नहीं होने दिया। दुख आए लाइफ में, ऐसा नहीं है, दुख आते हैं तो ऐसे लगता है कि जब मैं सारी चीजें करता हूँ, मैं भगवान आप में आस्था रखता हूँ, मानता हूँ, फास्ट रखता हूँ, तब भी फास्ट रखता था मैं, तो मेरे साथ ये गलत ही क्यों हुआ? अगर आप मेरा इतना ध्यान रखते हो तो उस इंसान को ही क्यों नहीं सही किया आपने? आपने ऐसा गलत होने ही क्यों दिया? आप गलत करने के बाद सही करोगे तो इसकी जरूरत ही क्या? आप तो भगवान हो, आप गलत ही मत होने दो। ऐसी चीजें आती हैं दिमाग में जब बुरा टाइम आता है ना, तो ऐसी चीजें आती हैं दिमाग में। मेरे भी आई थी, सबके आती हैं। तो वही चीज क्लियर कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ चीजें हुई हैं, जैसे मैं निकला हूँ, मेरे को जो मदद मिली है इन चीजों से निकलने के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी भाई, कोई भी बहन ऐसी बुरी कंडीशन में से इजीली निकल सके। इजीली नहीं होता, मुश्किल होता है, एक टाइम प्रोसेस होता है, टाइम लगता है उस चीज से निकलने के लिए। लेकिन जो रास्ते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक विश्वास जरूर रखना पड़ेगा आपको, दिमाग में से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि एक इंसान नहीं तो सब खत्म। खत्म कुछ नहीं होता लाइफ में। कभी भी आप सोचते हो ना कि वो नहीं है तो मेरी लाइफ खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे खत्म हो जाएगी लाइफ? इतना आसान है। उस इंसान ने थोड़ी दी है लाइफ जो आपकी लाइफ में आया है। लाइफ आपकी पहले से थी, आपके घर वालों ने दी, आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपके टाइम स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, ध्यान रखा है आपका। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका फ्यूचर है। सबसे बड़ी बात, आपका फ्यूचर है। वो सब खत्म नहीं हुआ। ये सब जो भगवान करते हैं ना, जो बजरंगबली ने मेरे साथ किया, वो इसलिए किया कि उनको पता था कि ये इंसान इसके लिए सही नहीं है। इसको आज कष्ट तो होगा इससे अलग होने में, लेकिन जो आने वाला टाइम होगा वो इसके लिए बेटर होगा। तो इसलिए प्रभु जो करते हैं वो आपके अच्छे के लिए करते हैं। तो भगवान में आस्था बनाए रखो, उम्मीद रखो, और जब भी कभी बुरा टाइम आए, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना सब कुछ, जितनी सोच है आपकी, जितनी शक्ति है, सब ऊपर वाले के हवाले कर दो कि जो करना है तुमको करना है। हम कुछ नहीं है, ना हमसे हो पा रहा है, तो वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। ये मेरा यकीन है। आज के एपिसोड में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्रभु को याद करो, नाम जप करो, टाइम दो, टाइम निकालो, और सब कुछ उनके हवाले छोड़ दो। वो आपको इस टाइम से बहुत अच्छी जगह लेके जाने वाले हैं। बहुत अच्छा टाइम आएगा, विश्वास करो। विश्वास कभी नहीं टूटने देना। लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छा करो। कभी भी गलत डिसीजन कोई मत लेना, ना नशे का सहारा लेना, ना कोई ऐसा डिसीजन लेना जिससे आपके माँ बाप, आपकी फैमिली जिंदगी भर उस दुख से ऊपर आ ही नहीं पाए। तो स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री राम। ऊपर वाले में आस्था रखो। जय श्री राम।